हेलो, नमस्कार मित्रों। राज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के पशु मेले एवं प्रजनन केंद्र को हमने देखा था कि कौन कौन से राजस्थान में पशु मेलों का आयोजन किया जाता है और कहां कहां पर किया जाता है, और राज्य सरकार के द्वारा जो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो जिन दोस्तों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो पहले उस पिछली क्लास को देख लें, पशु मेले एवं प्रजनन केंद्र। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा पशुओं की प्रमुख नस्लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के पशुओं की प्रमुख जो नस्लें हैं, कि पशुओं की कौन कौन सी प्रमुख नस्लें हैं। इससे पहले हम अगर बात करना चाहें तो 2019 की जो पशु गणना है, 2019 की जो पशु गणना है वो है 20वीं पशु गणना। कौन सी है? 20वीं पशु गणना है। और इस 20वीं पशु गणना में अगर हम बात करें कि देश के कुल पशुधन का, देश के कुल पशुधन का राजस्थान में जो भाग है वो कितना पाया जाता है, क्योंकि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना है, तो 10.58% भाग है जो हमारे राज्य में पाया जाता है। यानी कुल जो भारत में पशुधन पाए जाते हैं उनका 10.58% भाग हमारे राजस्थान में पाया जाता है। और इसके अनुसार भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। तो पशुधन में हम बात करें तो हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान आया? दूसरा स्थान आता है। जब दूसरा हमारा राजस्थान का आता है तो हम बात कर लेते हैं कि पहला स्थान कौन से राज्य का है। तो याद रखना, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश। यानी हमारे भारत में सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और हमारा राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है 10.58% भाग की दृष्टि से। चलिए हम बात करते हैं पशुधन की, कि प्रमुख पशुधनों में कौन कौन से पशुधन है जिनको हम लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, बकरी। किसकी बात करेंगे? बकरी। बकरी की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो पशु पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है? बकरी पाया जाता है। तो राजस्थान में पशुओं में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक जो पशुधन है वो कौन है? बकरी है। यानी राजस्थान में पशुओं में सर्वाधिक कौन से पशुधन पाया जाएगा? बकरी जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए इसकी हम बात करें, सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करना चाहें कि हमारे यहाँ पर बकरी जो है और इस बकरी की संख्या बात करें, क्या बात करेंगे? संख्या। बकरी की संख्या में अगर हम बात करें हमारे राजस्थान में तो 2012 की अगर हम बात करें, 2012 में जो 19वीं पशु गणना थी उसकी अगर हम बात करें तो 216 लाख, कितने? 216 लाख बकरियां थी हमारे राजस्थान में। पशु गणना 2012 की जो 19वीं पशु गणना थी। लेकिन वर्तमान पशु गणना 2019 हुई है और इसके अनुसार 2019 में जो 20वीं पशु गणना है इसके अनुसार राजस्थान में जो बकरियों की कुल संख्या है वो 208 लाख के लगभग है। कितनी है मित्रों? 208 लाख के लगभग हमारे राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या है 2019 के अनुसार। तो हम ये देखें कि हमारे राजस्थान में बकरियों में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, तो 3.81% की क्या हुई है? यहाँ पर बकरियों की कमी हुई है। यानी पशुधन जो बकरी है, और बकरी में हमारे राजस्थान में 20वीं पशु गणना में जो कमी हुई है 3.81% की क्या हुई है? कमी हुई है राजस्थान में। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद में कि प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। यानी बकरी जो पशुधन हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रमुख जो नस्लें हैं, प्रमुख नस्लें, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में नस्लों को देकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि आपने वीडियो के पेपर में देखा होगा, 2 पारियों में प्रमुख नस्लों को देकर पूछा गया था कि इनमें से कौन से पशुधन की नस्ल है या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रमुख नस्लों की अगर बात करें कि बकरी के लिए राजस्थान में बकरी की कौन कौन सी नस्लें जो है पाई जाती हैं, तो एक सीधा सा आप ट्रिक याद रखें। देखिए हम बात करें तो बकरी की जो प्रमुख नस्लें हैं, अजबसी, मार, सैलोपर। क्या याद रखना हमें? अजबसी मार सैलोपर। क्या रखना है? अजबसी, मार, सैलोपर।
इतना याद रखना है, क्योंकि देखो बकरी है, बकरी बेचारी गरीब की गाय कह सकते हैं इसको, बकरी को, और चलता फिरता फ्रिज है इसको कह सकते हैं उपनाम में, गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रिज, कि कभी भी इसका दूध निकाल लो, जब जरूरत पड़ती है इसका दूध हमें निकाल लेते हैं, जो चलता फिरता फ्रिज भी इसको कहा जाता है। देखिए ऐसे बन जाती है अलवरी, क्या बन जाएगी, अलवरी, या फिर इसको कहते हैं जखरानी, क्या कहेंगे, जखरानी, अलवरी या जखरानी। इसके बाद में जैसे बन जाती है जमुनापुरी, क्या आ जाएगा, जमुनापुरी, जमुनापुरी, बकरी की जो नस्ल है दूसरी कौन सी आ जाएगी, जमुनापुरी नस्ल है। इसके बाद में हम वैसे बात करना चाहें तो वैसे बन जाती है बरबरी, क्या बन जाएगी, बरबरी, यानी बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी है, वैसे बन जाएगी बरबरी। सी से अगर हम बात करें तो सिरोही, कौन सी नस्ल होगी, सिरोही नस्ल है, सी से बन जाएगी सिरोही। हम अगर बात करें इसके बाद में मां से बन जाती है मारवाड़ी, मां से क्या बन जाएगी, मारवाड़ी। तो इस प्रकार से बकरियों की जो नस्लें हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। मारवाड़ी के अगर बाद में बात करें तो से बन जाती है शेखावाटी, कौन सी बनेगी, शेखावाटी, से बन जाती है क्या, शेखावाटी। और अगर हम बात करें लो से तो लो से बन जाती है लोही, कौन सी बन जाएगी, लोही जो है ये बन जाएगी लो से लोही नस्ल। और पर से बन जाती है परबतसरी, कौन सी बनेगी, परबतसरी, परबतसरी। तो मुख्य रूप से हमारे जो बकरी की जो नस्लें हैं वो ये नस्लें मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं। देखिए ऐसे बन जाती है अलवरी या इसको कहते हैं जखरानी। बहरोड का एक जखराना गांव है जहां सबसे ज्यादा ये बकरी की नस्ल पाई जाती है, इसलिए इसको जखरानी भी कहा जाता है। जैसे बन जाएगा जमुनापुरी, वैसे बन जाएगा बरबरी, सी से बन जाएगा सिरोही, मार से बन जाएगा मारवाड़ी, से बन जाएगा शेखावाटी, लो से बन जाएगा लोही, और पर से बन जाता है परबतसरी। चलिए इसके बारे में विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या विशेषताएं इन नस्लों से पूछी जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें अलवरी या जखरानी, मुख्यतः इसका जो क्षेत्र होगा मुख्यतः वो अलवर जिला है, और अलवर जिले में एक तहसील पड़ती है बहरोड, कौन सी, बहरोड तहसील है, और बहरोड का गांव है जखराना गांव, कौन सा गांव, जखराना। जखराना गांव में सबसे ज्यादा ये बकरियां पाई जाती हैं अलवर में, इसलिए इसको जखरानी भी कह सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है, अलवर या जखरानी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, मोस्ट है, जो परीक्षा में पूछी जाती है अक्सरतया, कि बकरी की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये क्या होगी, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होगी। यानी बकरी की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो कौन सी होगी, अलवरी या जखरानी है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बाद में जमुनापुरी। जमुनापुरी की अगर हम बात करें नस्ल की, तो ये जो मुख्यतः पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः कहां पर है, हाड़ौती क्षेत्र जो है यहां पर ये जो है जमुनापुरी मुख्य रूप से पाई जाती है, और ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। क्या है ये, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अगर बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है तो कौन सी है, जमुनापुरी, और मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, ये हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं बरबरी की। बरबरी की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो इसका क्षेत्र आता है, मुख्यतः भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग, भरतपुर। वैसे भरतपुर जिला भी है, लेकिन संपूर्ण भरतपुर संभाग में भी मुख्य रूप से भरतपुर संभाग आएगा, और जिला मुख्य रूप से आएगा तो कौन सा आएगा, भरतपुर जिला है जो मुख्य रूप से आता है। लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी अगर हम बात करें तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा सुंदर है, तो बरबरी है। सबसे सुंदर जो नस्ल है वो कौन सी है, बरबरी है। और सबसे सुंदर के साथ में आप याद रखना स्पष्ट रूप से कि सर्वाधिक जो प्रजनन क्षमता है, सर्वाधिक प्रजनन जो क्षमता है, प्रजनन क्षमता वो कौन सी बकरी की होगी, बरबरी बकरी की होती है। यानी बरबरी बकरी के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक तो सबसे क्या होती है, ये
सुंदर होती है और एक इसकी प्रजनन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये चीज आपको दो मोस्टली याद रखनी है और मुख्य रूप से भरतपुर जिले में ये पाई जाती है। चलिए बात करते हैं मारवाड़ी की। और मारवाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र होगा जहां पर मारवाड़ी नस्ल की बकरी पाई जाती है, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में होगा। लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। मारवाड़ी जो नस्ल है इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कौन सी नस्ल में पाई जाती है, तो मारवाड़ी नस्ल की जो बकरी है इसमें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पाई जाती है। हम बात कर लें इसके बाद में शेखावाटी। और शेखावाटी जो नस्ल है इसके बारे में बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। मुख्यतः अगर क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः क्षेत्र होगा कौन सा, शेखावाटी होगा। मुख्यतः क्षेत्र कौन सा होगा, शेखावाटी। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है शेखावाटी से, तो एकमात्र बिना सींग वाली जो बकरी है वो कौन सी है, शेखावाटी। एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है, यानी एकमात्र बिना सींग वाली जो बकरी है वो कौन सी है, शेखावाटी है। और एक चीज और याद रख ले कि जो काजरी के वैज्ञानिक हैं, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा इसी नस्ल पर प्रयोग किया गया था। यानी काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा जो बकरी की नस्ल पर प्रयोग किया गया वो इसी नस्ल पर क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो शेखावाटी मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र आएगा। और एकमात्र क्या है, ये बिना सींग वाली बकरी है। एकमात्र क्या है, ये बिना सींग वाली बकरी है। इसको मोस्टली आप याद रखें, निश्चित रूप से ये सीधा का सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम बात करते हैं लोही। लोही जो बकरी की नस्ल है इसके बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र। मुख्यतः जो क्षेत्र होगा बीकानेर संभाग है। संभाग कौन सा हो जाएगा, बीकानेर जो संभाग है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और जैसलमेर है। यहां पर लोही नस्ल की बकरी मुख्य रूप से पाई जाती है। लेकिन इस बीकानेरी जो लोही नस्ल है इसकी विशेषता क्या है, मोस्टली क्या विशेषता इसके बारे में पूछी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सर्वाधिक जो मांस उत्पादित होता है वो कौन सी नस्ल की बकरी से, लोही नस्ल की बकरी है जो सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। आप सीधा सा याद रखें कि सर्वाधिक मांस के लिए कौन सी नस्ल की बकरी जो प्रसिद्ध है, तो लोही नस्ल की बकरी प्रसिद्ध है। और मुख्यतः बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिलों में ये मुख्यतः पाई जाती है। हम बात करते हैं अंतिम जो नस्ल है और वो है कौन सी, पर्वतसरी। पर्वतसरी की अगर हम बात करें मित्रों तो ये पर्वतसर नागौर के आसपास के क्षेत्रों में जो है पर्वतसरी नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। और एक हमारी रह जाती है कौन सी, सिरोही। सिरोही की नस्ल जो है सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में, सिरोही, जालौर, उदयपुर में पाई जाती है और इसलिए इसको कहा जाता है सिरोही नस्ल की बकरी कहा जाता है। आप सीधा सा स्पष्ट याद रखें कि बकरी जो है, फिर से देखिए हम बात करना चाहें यहाँ पर कि राजस्थान के पशुओं की जो प्रमुख नस्लें हैं, 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई है, इस 20वीं पशु गणना के अनुसार देश के कुल पशुओं का राजस्थान में जो पशु हैं वो 10.85% भाग हमारे राजस्थान में पाया जाता है। और इसकी दृष्टि से हमारा राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर पर आता है तो कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। हम बात करते हैं प्रमुख नस्लों की, तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 बकरी। यानी बकरी के अंतर्गत हम बात करें तो राजस्थान में पशुओं में सर्वाधिक अगर पाया जाता है तो कौन सी पशु पाया जाता है, बकरी पाया जाता है। लेकिन अब बकरी की संख्या की बात करें कि 2012 में जो संख्या है 216 लाख और 2019 में कितनी है, 208 लाख है। और इसमें जो प्रतिशत कमी हुई है वो कितनी हुई है, 3.81% की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। अगर प्रमुख नस्लों की बात करें तो आपको सीधा सा एक ट्रिक याद रखनी है, अजबसी मार सैलों पर, या अजबसी यानी बेचारी गरीब की गाय है इसलिए इसको अजबसी हमने कहा, अजबसी है। और सैलो यानी पर्वतों पर चढ़ने ये जाती है, तो सीधा सा याद रखना अजबसी मार सैलों पर। ऐसे बन जाती है अलवरी या जखरानी, जैसे बन जाएगा जमुनापुरी, सी से बन जाता है सिरोही, वैसे बन जाता है भरवरी, मार से मारवाड़ी,
से शेखावाटी, लो से लोही और पर से पर्वतसरी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो दूध देने वाली नस्ल है वो तो कौन सी है, जखरानी। लगभग 3 से 4 केजी दूध देती है प्रतिदिन। प्रतिदिन 3 से 4 केजी दूध लगभग देती है जखरानी। और जमुनापुरी मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में आती है और ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। क्या है ये, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। बर्बरी की अगर हम बात करें तो बर्बरी सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर है और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता इसमें पाई जाती है और मुख्यतः भरतपुर जिले में ये पाई जाती है। मारवाड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो कौन सी नस्ल में होती है, बकरी में, मारवाड़ी नस्ल में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। शेखावाटी की बात करें तो एकमात्र बिना सींग वाली जो बकरी है वो कौन सी है, शेखावाटी है। लोही की अगर हम बात करें तो लोही में होगा मुख्यतः सर्वाधिक मांस के लिए जो प्रसिद्ध होगी वो कौन सी नस्ल होगी, लोही। और पर्वतसरी है, पर्वतसर नागौर के आसपास के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अगर हम बात करें बकरी के संदर्भ में तो बकरी के लिए और प्रश्न जो पूछे जाते हैं, सबसे पहला नंबर 1 आप याद रखना कि एक गांव है वरुण गांव। कौन सा है, वरुण गांव है। और ये वरुण गांव पड़ता है नागौर जिले में। कहां पर है, नागौर जिले का जो वरुण गांव है, यहाँ की जो बकरियां हैं, यहाँ की जो बकरियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। सीधा सा आप स्पष्ट याद रखें कि विश्व प्रसिद्ध अगर बकरी की नस्ल है या बकरियां हैं वो कहां की हैं, नागौर गांव का एक नागौर जिले का गांव है वरुण गांव। और वरुण गांव की बकरियां हैं जो क्या है, विश्व प्रसिद्ध हैं। 2 नंबर पर आप याद रखना सीधा सा महत्वपूर्ण जो चीज है बकरियों के लिए कि जो बकरी है, क्या है, बकरी। इस बकरी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया है वो अविका नगर टोंक में है। यानी केंद्रीय प्रजनन एवं जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र वो कहां पर खोला गया है, अविका नगर। हम बात कर चुके थे अविका नगर। जब पशु मेले और प्रजनन केंद्र मैंने आपको बताया पिछले ही वीडियो में, वहां पर हम प्रजनन केंद्रों की बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर से याद रखें आप कि बकरी के लिए केंद्रीय प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में खोला गया है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो 1981-82 में, कब, 1981-82 में रामसर अजमेर में। कहां पर, रामसर एक स्थान पड़ता है और ये कहां पड़ता है, अजमेर जिले में। तो रामसर जो अजमेर है यहां पर 1981-82 में बकरी विकास, हम बात कर चुके हैं वैसे, बकरी विकास एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। चारा विकास, चारा उत्पादन केंद्र, बकरी विकास एवं चारा जो उत्पादन जो केंद्र खोला गया है वो खोला गया है रामसर अजमेर में। और कब खोला गया था, 1981-82 में। नंबर 4 पर अगर हम बात करें कि बकरी के संदर्भ में और क्या महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बकरी का जो मांस होता है, बकरी का जो मांस होता है इसको चेवण कहा जाता है। चेवण कह दो या चेवणी कह दो, क्या कह दो, चेवणी। तो बकरी के मांस को चेवण या चेवणी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण नंबर आप 5 पर याद रखें कि बकरी के लिए रियासत काल में जो लागत ली जाती थी क्रय विक्रय के रूप में, यानी बकरी के क्रय विक्रय पर जो रियासत काल में लागत ली जाती थी उसको मित्रों लाण कहा जाता है। क्या कहा जाता था, लाण कहा जाता था। यानी रियासत काल में बकरी के क्रय विक्रय पर जो लागत ली जाती थी जो उसको कहा जाता था क्या, लाण कहा जाता है। तो ये 5 बातें आप मोस्टली याद रखें। सबसे पहला नंबर 1 वरुण गांव की नागौर की बकरियां हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। 2 नंबर पर बात करें तो केंद्रीय प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो बकरी के लिए खोला गया है अविका नगर टोंक में खोला गया है। 1981-82 में रामसर अजमेर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी और बकरी के मांस को चेवण या चेवणी कहा जाता है। और नंबर 5 पर हम बात करें कि रियासत काल में बकरी के जो क्रय विक्रय पर जो लागत ली जाती थी उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाण कहा जाता है। दूसरे पशुधन की अगर हम बात करें तो नंबर 2 आता है गोवंश। 2 नंबर क्या पढ़ेंगे हमें, गोवंश। और गोवंश की अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में जो पशु हैं और पशुओं में सर्वाधिक जो दूसरे नंबर पर, पशुओं में सर्वाधिक तो है बकरी और सर्वाधिक दूसरा जो नंबर है वो किसका आता है, गोवंश या गाय का आता है। हम अगर बात करें संख्या,
क्या बात करें, संख्या, तो संख्या में अगर हम बात करेंगे तो 2012 में, कब, 2012 में जो गायों की संख्या थी वो 133 लाख, यानी 2012 की जो पशु गणना थी, 19वीं पशु गणना, उसमें पशु जो गोवंश थे वो कितने, 133 लाख। लेकिन अगर हम बात करें 2019 की 20वीं पशु गणना जो है, इसमें कितनी है, 139 लाख। 139 लाख गोवंश हमारे राजस्थान में है। अगर हम देखें कि कमी या जो वृद्धि हुई है, तो सीधा सा 4.41% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी गायों में हमारे राजस्थान में गोवंश में 4.41% की क्या हुई है, कमी हुई है। 2012 में 133 लाख और 2019 में 139 लाख बढ़कर हुई है, इसलिए 4.41% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें गोवंश को सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक गोवंश जो पाया जाता है वो उदयपुर जिले में है। कहां पर है, उदयपुर जिले में। और न्यूनतम की गोवंश की अगर हम बात करें तो कौन सा जिला आएगा, धौलपुर आता है। सर्वाधिक उदयपुर में और न्यूनतम गायें कहां पाई जाती हैं, धौलपुर में पाई जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं गोवंश का प्रमुख नस्लें जो हैं, कि कौन कौन सी नस्लें राजस्थान में गाय वंश की पाई जाती हैं। प्रमुख नस्लें, सबसे पहले बात करेंगे तो क्या आएगा, प्रमुख जो नस्लें हैं कि कौन कौन सी नस्ल की गायें हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो देखिएगा, सीधा सा याद रखें आप कि हरी मेव का, क्या याद रखना आपको, हरी मेव का सारा माल गिरना था, सारा माल गिरना था, गिरना था। हरी मेव का सारा माल गिरना था, ये सीधा सा आपको याद रखना है, हरी मेव का सारा माल गिरना था। देखिए यहां से सीधा सा हम बात करें कि हरी से बन जाती है हरियाणवी, कौन सी बन जाएगी, हरियाणवी। यानी हरी से बन जाएगी कौन सी नस्ल, हरियाणवी। मेव से अगर हम बात करें तो बन जाती है मेवाती, कौन सी नस्ल आएगी, मेवाती, मेवाती नस्ल है। इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 3, का से बन जाती है कांकरेज, कौन सी बन जाएगी, गाय की नस्ल आती है और वो आती है कौन सी, कांकरेज। कौन सी नस्ल आएगी, कांकरेज नस्ल है। जो सा से बन जाती है सांचोरी, कौन सी बन जाएगी, सांचोरी। यानी गाय की जो नस्ल है सा से बन जाएगी सांचोरी। रा से अगर हम बात करें तो राठी, रा से क्या बनती है, राठी, जो गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। राठी जो है राजस्थान की, इसको कामधेनु भी कहा जाता है। मां से बन जाती है माल से मालवी, कौन सी बन जाएगी, मालवी। यानी गाय की जो अगली नस्ल होगी वो कौन सी होगी, मालवी नस्ल। मालवी के बाद में अगर हम बात करें तो गिर से बन जाती है गिर, कौन सी बन जाएगी, गिर से बन जाएगी गिर, जिसको अजमेरा या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। और ना से बन जाती है नागौरी, कौन सा, नागौरी। और नागौरी नस्ल के बैल सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और अंतिम अगर हम बात करें तो था से बन जाती है थार पार कर, कौन सी नस्ल आएगी, थार पार कर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो गोवंश की जो प्रमुख नस्लें हैं, सबसे पहला नंबर 1, हरी मेव का सारा माल गिरना था। तो हरी से बन जाती है हरियाणवी, मेव से बन जाती है मेवाती, का से कांकरेज, सा से सांचोरी, रा से राठी, माल से मालपुरी, गिर से गिरना, ना से नागौरी और था से थार पार कर। इन नस्लों के बारे में विशेषताओं के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर गोवंश से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर पशुओं की नस्लों से अगर पूछे जाते हैं, और किस किस प्रवृत्ति के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं उनकी अगर मैं बात करना चाहूं कि गोवंश जो होता है, इस गोवंश से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सीधा सा याद रखें मित्रों। सबसे पहली बात नंबर 1, उत्पत्ति स्थल, यानी जो मुख्य स्थान है कि उत्पत्ति स्थान कौन सा आता है इसमें, ये पूछा जाता है।
मुख्य क्षेत्र कह दीजिए या उत्पत्ति स्थान कह दीजिए। इसके बाद में 2 नंबर पर अगर हम बात करें तो राजस्थान में ये कहां पर पाई जाती है। राजस्थान में 3 नंबर पर बात करें तो जो अमुक नस्ल की हम बात कर रहे हैं उस नस्ल के मेले कहां कहां पर आयोजित होते हैं। तो मेला उस नस्ल का, प्रत्येक नस्ल के बारे में इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे कि प्रमुख या मुख्य स्थान जो है उसका, और राजस्थान में कहां पाई जाती है और मेला कहां लगता है। नंबर 4 अगर हम बात करें तो प्रजनन केंद्र, क्या पढ़ेंगे, जो नस्ल हम पढ़ रहे हैं उसका प्रमुख प्रजनन केंद्र कहां पर है। और नंबर 5 पर उसकी अगर कोई विशेषता है तो उस विशेषता के बारे में हम बात कर लेंगे। यहां से ज्यादा प्रश्न इस गो वंश से नहीं पूछा जाता है। यानी सबसे पहले हम बात करें तो नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो मूल स्थान या जो है मुख्य स्थान जो है वो स्थान कौन सा है और राजस्थान में कहां पाई जाती है, इसके संबंधित नस्ल का मेला कहां लगता है और प्रजनन केंद्र कहां है और विशेषता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं कि देखिए हमारा ये इस प्रकार से राजस्थान है और इस राजस्थान के मानचित्र में हम सीधी सी बात करेंगे कि कौन कौन सी नस्ल है जो कहां कहां पर किस किस प्रकार से पाई जाती है। ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा इस प्रकार से क्या है राजस्थान है। और इस राजस्थान में हम देखना चाहें तो ये जो सारी नस्लें हैं, हरी मेव का सारा माल गिरना था, हरियाणवी, मेवाती, कांकरेज, सांचौरी, राठी, मालवी, गिर, नागौरी और थार पारकर, ये हमारे राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती हैं। सबसे पहली आती है हमारे पास नंबर 1 हरियाणवी। कौन सी नस्ल आएगी, हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल के बारे में अगर बात करें कि मूल स्थान या मुख्य जो स्थान है इसका, तो देखिए मूल स्थान, मूल जो स्थान है किसका, हरियाणवी का, वो आता है रोहतक। और रोहतक कहां पड़ता है, हरियाणा में। यानी इस हरियाणवी नस्ल का मूल स्थान कहां पर है, रोहतक है। और रोहतक कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। मूल स्थान के बाद में हम बात करें राज्य में कि हमारे राजस्थान में ये कहां पाई जाती हैं, तो हरियाणा का जो सीमावर्ती इलाका है, हरियाणा का सीमावर्ती जो इलाका है, ये वाला पूरा का पूरा हरियाणा का जो सीमावर्ती इलाका है इसमें नस्ल पाई जाती है। यहां तक मुख्य रूप से हनुमानगढ़ ले लीजिए, इसके बाद में चूरू ले लीजिए, इसके बाद में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन जिलों में हरियाणवी नस्ल की क्या पाई जाती है, गाय पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें कि मेला, कि हरियाणवी नस्ल का जो मेला भरता है वो कहां पर भरते हैं मेला, तो 2 मेले इस नस्ल के लिए होते हैं। सबसे पहला एक है गोगा मेड़ी पशु मेला, गोगा मेड़ी पशु मेला। और गोगा मेड़ी जो पशु मेला है ये कहां पर है, नोहर हनुमानगढ़ में। हम पढ़ चुके हैं मेलों में। और ये कौन सी नस्ल के लिए, हरियाणवी नस्ल के लिए जो है मेला लगता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो जसवंत मेला, और जसवंत मेला कहां पर है मित्रों, भरतपुर में है। जसवंत मेला कहां पर है, यहां पर है भरतपुर में। और हनुमानगढ़ में जो है गोगा मेड़ी पशु मेला आयोजित होता है। और कौन सी नस्ल के लिए, हरियाणवी नस्ल के लिए आयोजित होता है। मेले के बाद में अगर हम यहां पर बात करें तो प्रजनन केंद्र, क्या पढ़ेंगे, प्रजनन केंद्र। इस हरियाणवी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो कुम्हेर भरतपुर आता है। क्या आएगा, कुम्हेर। और ये कुम्हेर कहां पर होता है, भरतपुर जिले में। तो हरियाणवी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो कुम्हेर भरतपुर है। कहां पर है, कुम्हेर भरतपुर। इसके बाद में नंबर 5 अगर हम बात करें विशेषता, कि इस नस्ल की क्या विशेषता होती है, तो ये जो नस्ल है ये काला प्लस लाल रंग, इसका रंग कैसा होता है, काला व लाल रंग होता है इस नस्ल का। अगर हम बात करें इसकी एक प्रमुख विशेषता, तो इसके मस्तिष्क की जो हड्डी होती है, मस्तिष्क की हड्डी जो होती है हरियाणवी नस्ल की, वो उभरी हुई होती है। क्या होती है, उभरी हुई होती है। यानी हरियाणवी जो नस्ल की गाय है इसके मस्तिष्क की जो हड्डी होगी वो क्या होगी, उभरी हुई होती है। और इसका रंग कैसा होता है, काला व लाल इसका रंग होता है। हमने सबसे पहले देखा हरियाणवी नस्ल
और हरियाणवी नस्ल का मूल स्थान रोहतक हरियाणा है। हमारे राजस्थान के ये सीमावर्ती जिले हैं, यहाँ पर ये पाई जाती है। और मेला गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है, नौहर हनुमानगढ़ में, और जसवंत पशु मेला लगता है कहां पर, भरतपुर में। ये दो मेले हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रजनन केंद्र हरियाणवी नस्ल का कहां पर है, कुमेर भरतपुर में है। और मुख्य विशेषता कि इसके मस्तिष्क की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, उभरी हुई होती है। चलिए इसके बाद में अगले जो नस्ल बढ़ते हैं और वो आती है मेवाती। कौन सी आएगी, मेवाती नस्ल। यहाँ जो ये क्षेत्र पड़ता है मेवाती, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी, ये तो पहली नस्ल है हरियाणवी, दूसरी जो नस्ल आती है और उस नस्ल को हम बात करते हैं मेवाती नस्ल। कौन सी आएगी, मेवाती। और मेवाती नस्ल की अगर हम बात करेंगे कि ये मूल स्थान कहां है इसका, मेवाती नस्ल का मूल स्थान या मुख्य स्थान जो है इसका, और मुख्य स्थान है इसका मेवात हरियाणा। कहां पर है, मेवात जिला है हरियाणा का, ये मुख्य रूप से या मूल स्थान जो है पाया जाता है। हम बात करें राजस्थान में कि हमारे राजस्थान में कहां पर है ये, तो एक तो राजस्थान में आता है मेवात क्षेत्र, और हमें पता है कि मेवात क्षेत्र में जिले आते हैं अलवर और भरतपुर। और इस मेवात क्षेत्र के अलावा जयपुर और दौसा, इन दोनों जिलों को और याद रख ले आप। मेवात क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्र कह सकते हैं हम कि मेवात और ढूंढाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से मेवाती नस्ल की जो है गाय पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसका मेला, तो राजस्थान में इसका मेवाती नस्ल का कोई विशेष मेला नहीं लग रहा है। प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें कि मेवाती नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो बस्सी जयपुर में बढ़ता है। कहां पर है, बस्सी जयपुर जो है, और ये किसका प्रजनन केंद्र है, मेवाती नस्ल का प्रमुख प्रजनन केंद्र है। विशेषता इसकी कोई खास विशेषता ऐसी है नहीं, आप सीधा सा याद रखें, मेवाती नस्ल, मूल स्थान मेवात हरियाणा, राजस्थान में मेवात क्षेत्र ढूंढाड़ प्रदेश, ढूंढाड़ क्षेत्र, और प्रजनन केंद्र कहां पर है, बस्सी जयपुर में है। इसके आगे अगर हम बात करें तो नस्ल आती है कांकरेज। कौन सी आएगी, कांकरेज। तो देखिए कांकरेज जो नस्ल आती है नंबर 3 पर हम बात करते हैं कांकरेज। कांकरेज जो गाय की नस्ल है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले वही चीज हम बात करेंगे कि इसका मूल स्थान, कांकरेज का जो मूल स्थान होगा कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण, और ये कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कच्छ का रण गुजरात जो है कांकरेज नस्ल की क्या है, मूल स्थान है। मूल स्थान के बाद में हम बात करें कि हमारे राजस्थान में कांकरेज कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में जब ये पाई जाती है हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में, तो राजस्थान में हो जाएगा गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र होगा या सीमावर्ती जिले होंगे। तो सीमावर्ती जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जालोर है, बाड़मेर है, और इसके अलावा सिरोही है और उदयपुर है। इन जिलों में ये कांकरेज नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। राजस्थान में पाए जाने के अलावा हम बात करें कि इसका मेला कहां बढ़ता है, मेला, तो इस नस्ल का कोई प्रमुख रूप से मेला नहीं बढ़ता है। लेकिन प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें, प्रजनन केंद्र की कांकरेज नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो चौहटन बाड़मेर में है। कहां पर है, चौहटन पड़ता है कौन सी जिले में, बाड़मेर जिले में। यानी ये जो क्षेत्र है राजस्थान में, तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा इसके लिए। यहाँ पर ये मुख्य रूप से कांकरेज नस्ल पाई जाती है। और प्रजनन केंद्र कहां पर है, चौहटन प्रसिद्ध है किसके लिए, गोंद उत्पादन के लिए। राजस्थान का चौहटन बाड़मेर प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है चौहटन, और ये चौहटन में क्या है, प्रजनन केंद्र है। और किसका है, ये कांकरेज जो नस्ल है इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है, चौहटन बाड़मेर में। इसके आगे अगर हम बात करें सांचोरी, तो देखिए सांचोरी से सीधा सा हम लिख सकते हैं कि सांचोर जालोर जो है इसका मूल स्थान है। मूल स्थान कहां पर है, सांचोर जो जालोर जिला है ये इसका मुख्य स्थान है, और ये मुख्य रूप से इसके आसपास में ही जो है पाई जाती है। इसके बाद में आती है हमारी नस्ल राठी। कौन सी आती है, राठी। हम बात करते हैं नंबर 5, राठी नस्ल। राठी की अगर हम बात करें तो ये गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। गाय की सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है वो कौन सी है, राठी है।
यानी सबसे पहले हमने देखा कि राठी जो है गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अक्सर क्या पूछा जाता है परीक्षा में, ये निश्चित रूप से पूछा जाता है, आप याद रख लें कि राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहा जाता है, राठी। और राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी कौन सी है, राठी। राजस्थान की कामधेनु के रूप में इसको जाना जाता है, राठी को। अगर हम बात करें इसका मूल स्थान जो राठी का है वो अगर हम बात करें, देखिए इसका मूल स्थान हालांकि कोई स्पेशल है नहीं, हमारे राजस्थान में यहाँ पर जो है उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, तो राजस्थान में हम बात कर सकते हैं तो उत्तरी राजस्थान यानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये जो जिले हैं यहाँ पर राठी नस्ल की जो है गाय मुख्य रूप से पाई जाती है। हम बात करें इसका प्रजनन केंद्र और प्रजनन केंद्र है इसका नौहर हनुमानगढ़। जो राठी नस्ल है इसका प्रजनन केंद्र कहां पर होगा, नौहर हनुमानगढ़ में क्या है इसका प्रजनन केंद्र है। हम बात करें इसके मेले की तो कोई विशेष मेला नहीं लगता राठी नस्ल के लिए। और विशेषता में अगर हम बात करें तो विशेषता तो ये हम दो पढ़ ही चुके हैं कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ जो है नस्ल है गाय की और राजस्थान की कामधेनु के रूप में इसको जाना जाता है। मोस्टली आप यहाँ पर याद रखना कि राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है, उत्तरी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। इस राठी के बाद में हम बात करते हैं मालवी। कौन सी नस्ल आएगी, मालवी। तो नंबर 6 हम ले लेते हैं और ये स्थान होगा इसका नंबर 6, मालवी। कौन सी नस्ल है, मालवी है। मालवी नस्ल की अगर हम बात करें गाय की तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले मूल स्थान, सबसे पहले क्या बात करते हैं, इसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ से। सबसे पहला नंबर 1 मूल स्थान आता है मालव क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मालव क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। कहां पर आता है, मध्य प्रदेश। यानी मालवी नस्ल का जो मूल स्थान है वो कहां पर है, मालव क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे राजस्थान में तो राजस्थान में ये हाड़ौती क्षेत्र आता है। कौन सा आता है, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, यानी मालवी नस्ल की गायें हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसकी अगर हम बात करें मेला, इस मालवी नस्ल के लिए 2 मेले हमारे राजस्थान में भरे जाते हैं जो झालावाड़ जिले में है, दोनों के दोनों। देखिए सबसे पहला हम बात करेंगे कि यहाँ पर मेला जो होगा वो गोमती सागर पशु मेला। एक तो कौन सा है, गोमती सागर पशु मेला, और दूसरा है चंद्रभागा पशु मेला। यानी ये जो मालवी नस्ल है इसके लिए मेले की अगर हम बात करें तो गोमती सागर और चंद्रभागा, झालरा पाटन, झालावाड़, ये दोनों मेले मालवी नस्ल के लिए मुख्य रूप से लगते हैं। चलिए मेले के बाद में हम बात करते हैं प्रजनन केंद्र। किसकी बात करते हैं, प्रजनन केंद्र। तो इस मालवी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो है डग, झालावाड़। कहां पर है, डग पड़ता है झालावाड़ में। तो इसलिए जो प्रजनन केंद्र है डग, झालावाड़, ये कौन सी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है, मालवी नस्ल का प्रमुख प्रजनन केंद्र है। मालवी के बाद में हम बात करें गिर जो नस्ल है, देखिए इसी की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। गिर मुख्य रूप से वैसे ये जो क्षेत्र है गिर, ये होते हैं सौराष्ट्र, गुजरात। इसका जो मूल स्थान है गिर का मूल स्थान वो तो है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र कहां पर है, गुजरात में। यानी मूल स्थान तो सौराष्ट्र गुजरात का है। लेकिन हमारे राजस्थान में अगर हम बात करें कि राजस्थान में ये गिर कहां कहां पाई जाती है, तो ये हमारा जो राजस्थान है इसमें एक तो उदयपुर जिला, उदयपुर के साथ में चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ के साथ में भीलवाड़ा जिला, और भीलवाड़ा के साथ में अजमेर जिला, और अजमेर के साथ में एक और आ जाता है टोंक जिला। यानी गिर गाय की नस्ल है, सीधे से आप जिले याद रखें, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। ये मुख्य रूप से जो है गिर नस्ल पाई जाती है राजस्थान में। और एक तो मोस्टली यहाँ पर याद रखें आप कि इसका मेला वगैरह तो नहीं बनता कोई, और ना इसका कोई खास प्रजनन केंद्र है। लेकिन अक्सर दया जो पूछा जाता है कि इसी गिर नस्ल को अजमेर में, कहां पर है, अजमेर जिले में, एक तो कहते हैं अजमेरा, क्या कहते हैं, अजमेरा, या इसको कहा जाता है रेंडा। अजमेरा या रेंडा किस नस्ल को कहा जाता है, तो गिर नस्ल को अजमेर जिले में अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं नागौरी।
नागौरी जो है ये रहा नागौरी नस्ल, और यहां पर पड़ता है सुहालक प्रदेश, सुहालक प्रदेश या क्षेत्र पड़ता है, और ये पड़ता है नागौर जिले में। कहां पर? नागौर जिले में। तो यानी मूल स्थान हम नागौरी नस्ल जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नस्ल कौन सी? नागौरी। और ये जो नागौरी नस्ल है गाय की, इसका मूल स्थान कौन सा है? सुहालक प्रदेश नागौर है। लेकिन इसके रूप में खास विशेषता जो है, नागौरी जो नस्ल है इसकी विशेषता कि इसके जो बैल हैं, बैल विश्व प्रसिद्ध हैं। बैल क्या है? विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी नागौरी नस्ल के बैल प्रसिद्ध हैं। एक खास विशेषता इसकी ये होगी। हम बात कर लें थार पारकर, अंतिम जो हमारी नस्ल होगी गाय की, और वो है कौन सी? थार पारकर। देखिए थार पारकर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर मालानी तो बाड़मेर जिला होता है, इसको यहाँ की यहाँ लिख लेते हैं हम कि इसका जो मूल स्थान है, मूल स्थान एक तो पाक पड़ता है, पाक में पाक, ठीक है। और इसी के साथ में एक हमारा पड़ता है, इसका मूल स्थान मालानी क्षेत्र पड़ता है बाड़मेर में। कौन सा? मालानी बाड़मेर में। इसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान में अगर ये थार पारकर है, सीधा सा हम बात करते हैं कि थार को पार करके आने वाली नस्ल है गाय की, थार पारकर है, तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र मुख्यतः आ जाएगा। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों में मुख्य थार पारकर नस्ल क्षेत्र आएगा। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, राठी के लिए उत्तरी राजस्थान और इसके लिए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। हम बात करें यहाँ पर मेला कि इसके नस्ल के लिए जो मेला भरता है, और वो मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला। और ये कौन सी नस्ल के लिए लगता है? थार पारकर नस्ल के लिए लगता है। हम बात करें मेले के बाद में प्रजनन केंद्र, और इस जो नस्ल है ये, और इसके जो प्रजनन केंद्र है, वो प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर। सूरतगढ़ पड़ता है कहां पर? गंगानगर में। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी विशेषता कि ये जो गाय है ये पश्चिमी राजस्थान में, मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारे राजस्थान में गोवंश, और गोवंश किस किस प्रकार से गोवंश में वृद्धि हुई है, 4.41% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये नस्लें मुख्य रूप से गाय की पाई जाती हैं।